लोग दोगले लोग हैं और हम इस किस्म की हरकत नहीं करते। हमें जहां से कुछ मिलने की उम्मीद हो, जहां से हमें फायदा हो, वहां हम हमेशा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। गोल्डन गेट लगा दिया गया है राम मंदिर में। हम मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके उनको यही समझते रहे हैं हमेशा से कि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे, लेकिन आज इंडिया हमसे आगे निकल। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद, आपको पता है कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? होटल रूम्स कम पड़ गए हैं। जो होटल्स है वहां पे बुकिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सारे होटल्स भर चुके हैं और अब कमरे कम पड़ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी को आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान की इकोनॉमी से, हम कुछ भी नहीं है। उनकी एक स्टेट के बराबर भी नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो हम किस लेवल पे खड़े, हमें ये देखने की ज़रूरत है। हमारा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। नो डाउट वो होगा, बट जितना भी वो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। जय हिंद दोस्तों, नाउ भारत स्पीक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज से ठीक 10 दिन बाद भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय आने वाला है दोस्तों। वो ये है दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। इसी के चलते तकरीबन 7,000 लोगों को इनविटेशन दिया गया है। इसमें कई देशों के लीडर शामिल है और दोस्तों खास बात यह है कि इन लीडर में से काफ़ी सारे मुस्लिम मुल्क के लीडर शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों अयोध्या मंदिर में 46 गोल्डन दरवाजे लगाए जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी और रिच है। और दोस्तों भारत की कल्चर और राम मंदिर को देखकर काफ़ी सारे लोग इसे अटेंड करने के लिए आ रहे हैं और इसी को देख के पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आखिर तक देखते हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू। कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाज़ा लगाया गया है। 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। मोदी जी ने 2-4 बिलियन, इधर ट्रिलियन तो नहीं चले, बिलियन ही सही, 2-4 बिलियन इस तरफ खिसका दिए कि लो उस दिन आप देखिएगा कि एक भी आवाज पाकिस्तान से नहीं उठेगी। 100 प्लेन्स लैंड करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट पर 22 जनवरी को। आपको पता है कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? होटल रूम्स कम पड़ गए हैं। जो होटल्स है वहां पे बुकिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सारे होटल्स भर चुके हैं और अब कमरे कम पड़ रहे हैं कि कहां पर लोगों को ठहराया जाए। 7,000 से ज्यादा 7 to 10,000 पीपल कहे जा रहे हैं कि जो 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर वहां पर पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। तो इसी के साथ गोल्डन गेट का बड़ा चर्चा है कि जनाब वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि वहां पर जो गोल्डन डोर लगाया गया है वो कहा जा रहा है कि कोई 13 से 14 ऐसे सोने के दरवाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं, सिर्फ एक दरवाजा नहीं है। अच्छा, इसकी भी कुछ हिस्ट्री हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको ये जरा सुनवाई देती हूं कि 100 फ्लाइटें अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगी और उनमें वो तमाम मेहमान होंगे जो कि राम मंदिर की उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी। अब क्या जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मस्जिद बन थी तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद। खैर, अब प्रभु श्री राम के मंदिर में ये जो स्वर्ण दरवाजा लगाया गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।